बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। कोरोना वायरस की वबा जब से दुनिया में आई है, इंसानी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है और ये एक ऐसी वबा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद दूसरा लहर इसका शुरू हो जाता है। अभी इसका एक लहर ख़त्म नहीं हुआ था कि अगला लहर शुरू हो गया, जिसको साइंसदानों ने डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया है। इसका आगाज़ 11 जून 2021 को इंडिया से हुआ है और इस वक्त ये लहर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस लहर के मुतालिक मज़ीद तफसीलात से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। डेल्टा वेरिएंट के मुतालिक WHO के चीफ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पहले आप इसकी छोटी सी वीडियो देखिए, इसके बाद बाकी इस पर तफसीली बात करते हैं। The Delta variant was described first from India. It has a combination of mutations which make it much more transmissible. It's at least 2 times as transmissible as the original virus. And what does that mean? That means that if somebody gets that infection, they probably have a lot more viral load. They're able to transmit it more easily to others. The virus is able to go and enter the cells of the respiratory tract, and therefore the chances of one person, instead of spreading it to 2 people, could spread it to 4, 6 or even 8 people. The good news is that most of the vaccines that we're using in the world today seem to be effective, at least against preventing severe disease. And that's what we're really interested in. WHO के चीफ साइंटिस्ट की ये वीडियो आप लोगों ने देखी। इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस की असल शक्ल से दुगने तरीके से तेज़ फैल रहा है। दूसरे बताया गया है कि ये जो वायरस है ये एक्चुअल वायरस से इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो ये तेज़ी के साथ फैल रहा है और एक जो इसका असर है इंसानी लंग्स को जकड़ लेता है और उसको ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तीसरा इसमें बताया गया है कि दुनिया के कुछ ही वैक्सीन इस पर असरअंदाज हो रही है, इस वायरस पर। बाकी जो वैक्सीन है वो इस वायरस पर काम नहीं कर रही। तो अब साइंसदान इस तकदों में लगे हैं कि इस वेरिएंट के लिए कोई और वैक्सीन निकाल लिया जाए। अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ पर ये वैक्सीन फैल चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान के करीबी मुल्क बांग्लादेश में आज से 7 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है मुकम्मल तौर पर। उसकी वजह भी डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट बांग्लादेश में फैल चुका है। इसके साथ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें जो कोरोना से काफ़ी महफूज मुल्क था, अब डेल्टा वेरिएंट के जद में आ चुका है और बहुत तेज़ी के साथ अफगानिस्तान में डेल्टा वेरिएंट जो है वो फैल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यूके की बात करें तो यूके में भी डेल्टा वेरिएंट काफ़ी फैल चुका है और यहाँ पर इंकशाफ ये किया गया है कि पिछले एक हफ्ते में यानी 8 जून से 14 जून तक जितने भी अमवात हुए यूके में, उसमें जो 45% अमवात है डेल्टा वेरिएंट की वजह से वो उन लोगों के हुए हैं जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों खुराक लिए हैं या एक खुराक लेकर उस पर 14 दिन गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का जो असर है वो भी इस डेल्टा वेरिएंट पे नहीं हो रहा। अगर हम GCC गल्फ ममालिक की बात करें तो गल्फ ममालिक में भी डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है और डेल्टा जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान में भी ये फैल चुका है और ओमान में भी रिकॉर्ड अमवात शुरू हो गए डेल्टा वेरिएंट की वजह से। तो ये और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है सिडनी में। वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर हम WHO की तरफ देखें तो WHO ने भी पूरी दुनिया के तमाम लोगों को जिन्होंने वैक्सीन के दोनों खुराक लिए हैं या एक खुराक लिए, उनको ये वार्निंग दिया है, उनको ये इंतबाह दिया गया है कि आप भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मास्क पहने और जो भी एहतियाती तदाबीर आम बंदे के लिए है तो वो वैक्सीनेटेड लोग भी उस पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका वैक्सीनेटेड लोगों पर भी उसी तरह असर है जिस तरह नॉन वैक्सीनेटेड पर है और ये काफ़ी ख़तरनाक है। मेरे सऊदी अरब में मुकीम मेरा एक दोस्त जिसने वैक्सीन के दोनों खुराक लिए हैं
दोनों खुराक लगा चुके, उसके बाद भी उसको कोरोना हो गया और कोरोना से वही असर उस पर हुआ जैसे किसी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाया, यानी काफ़ी वो बीमार हो चुका था। तो वो भी डेल्टा वेरिएंट की एक शिकल है, वो भी डेल्टा वेरिएंट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने कल इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब में अब तक किसी भी ऐसे शख्स की मौत वाक़या नहीं हुई जिसने वैक्सीन के दोनों खुराक ले चुके हो और कोरोना से उसकी मौत वाक़या हुई हो। तो ये सऊदी अरब के लिए अच्छी खबर है। बाकी ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो ये वो खदशात थे जो असद उमर साहब ने भी जाहिर किए थे कि जुलाई में एक वेव आ सकता है और बाकी पूरी दुनिया में भी इस तरह ये फैल चुका है। तो हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम आपको परेशान करें, लेकिन असल हक़ाइक़ से आप दोस्तों को आगाह करना भी ज़रूरी था। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना वायरस के वजूद पर यकीन नहीं रखते, तो मैं उनके लिए बताता चलूँ कि आप यकीन करें या ना करें। तो लेकिन इंसानी ज़िंदगी इस वबा की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। हम सबको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होगा कि ताकि अल्लाह ताला हम सब से ये अजाब उठा ले और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। और दूसरी अहम बात वैक्सीन के मुताल्लिक़ है, वैक्सीन का फ़ायदा है या नुकसान है, जो कुछ भी है आप उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते, लेकिन लगाना हम सब के लिए ये ज़रूरी है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो आगे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात सामने आने वाली है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आज से तकरीबन 5 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने वैक्सीन के मुताल्लिक 4 वीडियो बनाई थी और इंतहाई अहम वीडियोज़ थी। काफ़ी तफसीलात उसमें मैंने शेयर की थी और आपको उस वक्त बताया था कि आप वैक्सीन लगा लें। वो तमाम खदशात अब सच ज़ाहिर हुए हैं और वो तमाम जो कुछ भी मैंने बताया था वो अब आपके सामने है। आप अगर जाकर वो वीडियो देखें 4 महीने के पहले और अभी आप मौजूदा हालात देखें तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि जो बातें मैंने कही थी वो तमाम के तमाम सच साबित हो गई। तो हम सबको चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसके बाद जो भी इसके एहतियाती तदाबीर है और वैक्सीन लगवाना है उस पर अमल दरामद करें। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।